नमस्कार। DNT अहिरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया आज आपको निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किए गए विमुक्त जाति के लेटर के संबंध में अवगत कराता हूँ। और जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने जो इसमें तथ्यों को छोड़ा है, जो साज करते हुए लिखा है, उसको सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये है निदेशक महोदय के, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था और इसका विषय है, और ये जारी किया गया है 13 नवंबर 2020 को, और इसका विषय है प्रदेश के 11 विमुक्त जातियों की सूची में कतिपय शेष 19 जातियों को भी सम्मिलित किए जाने के संबंध में। विषय हो गया कि 11 विमुक्त जाति के साथ शेष जो बची हुई हैं 19 जातियां, उनको शामिल किया जाए, तो ये कुल मिलाकर 30 TNT जातियां हो गई। अब आखिर में बताता हूँ, पढ़ता हूँ उसको, क्योंकि ये किसके आदेश पर इन्होंने जारी किया है। उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 के पत्र दिनांक 5 नवंबर 2020 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्टकन है, जिसमें विमुक्त जनजातियों की सूची में कतिपय शेष 18 जातियों को सम्मिलित करते हुए, वहाँ 19 यहाँ 18 अन्य जातियों को सम्मिलित करते हुए नवीन शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में सुविचारित आख्या प्रस्ताव स्पष्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। आप देख सकते हैं, विषय में हो गई 11 के साथ 19 जातियां, और यहाँ हो गई विमुक्त जनजाति सूची में कतिपय शेष 18 जातियां, एक जाति कम। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब यहाँ शासनादेशों का विवरण दिया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश 899 ब्रैकेट में A/26 स्पेस 700 ब्रैकेट में 5 स्पेस 1959 दिनांक 12/5/1961 ये शासनादेश है। दूसरा शासनादेश है शासनादेश संख्या 3276 26 स्पेस 3 स्पेस 1992 स्पेस 3 ब्रैकेट में 42/90 दिनांक 28/11/1992। तीसरा शासनादेश का विवरण है शासनादेश 529/26 स्पेस 3 स्पेस 2001 स्पेस 3 ब्रैकेट में 12/2000 दिनांक 27 फरवरी 2001 तथा शासनादेश संख्या 22CM/26 स्पेस 3 स्पेस 2013 दिनांक 10/6/2013 द्वारा शासन स्तर पर विचारोपरांत विमुक्त जातियां एक ही स्थान पर निवास करने वाली 11 यथा, जिसमें बंजारा, भर, दरेला ब्रैकेट में कहार, गडीला, घोसी ब्रैकेट में हिंदू, केवट, मल्लाह, लूद, मेवाड़ी, औधिया तथा तगाभट विमुक्त जाति को सूचीबद्ध की गई तथा शासनादेश दिनांक 148 B/26 स्पेस 700 ब्रैकेट में 500 स्पेस 1959 दिनांक 26/3/1962 तथा शासनादेश संख्या 1019/26 स्पेस 3 स्पेस 94 दिनांक 22/4/1994 द्वारा शासन स्तर पर विचारोपरांत 11 विमुक्त जातियों के साथ अन्य 18 जातियों ब्रैकेट में मुसहर, नट, पासी, दुसाध, गुजर, कंजर, खटीक, बरबार,
बोरिया, भंतु, हबूड़ा, सांसिया, करवल, अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया, यानी अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया, कौमा, बदक, बेरिया, चमार तथा डोम को जोड़ा गया है। अब आगे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट रिपोर्ट 1049-50, जबकि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट समिति की जो रिपोर्ट है वो 1949-50 है। में उत्तर प्रदेश में 30 विमुक्त जातियां इंगित की गई हैं, 6% लगा। अब 11 के साथ 18 प्लस करोगे तो 29 होती हैं, विषय में 11 के प्लस 19 करते हो तो 30 होती हैं। अब ए एंगर समिति की जो रिपोर्ट है क्रिमिनल ट्राइब, इसमें 30 जातियां हैं, एक जाति अभी कन्फ्यूजन में है। शासन जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन शासनादेशों को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये पहला जो शासनादेश है 12 मई सन 61, अब मैं इसको क्लियर कर दूँ। ये शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ने 12 मई सन 61 को 2 शासनादेश जारी किए, 1 तारीख को सेम डेट में 2, एक तो 800 नंबर से, एक 800 ए नंबर से, 2 अलग अलग हो गए। लेकिन इसमें 899 ए का हवाला दिया जाता है। जितने भी विमुक्त जाति के शासनादेश जारी हुए हैं उनमें एक इस शासनादेश के बाद में 94 हो, 92 हो, 1 हो, 93, 13 का हो या 21 का हो, 899 ए वाले का जिक्र किया जाता है, 899 का जिक्र नहीं किया जाता, जिसमें स्थिति अलग है। अब मैं दूसरे पे चलता हूँ। ये जो 28/11/1992 का शासनादेश है, ये उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया था। उस परिस्थिति में जैसे आगरा जिला में मैनपुरी जिला का जो हिस्सा कट के नया जिला बना था फिरोजाबाद, उन इसी तरह अन्य क्षेत्र जिला जो बढ़े गए थे, जैसे बुलंदशहर में से गाजियाबाद बना, आदि जिले जो नए बने थे, उन जिलों को सबमिट करते हुए, उनके तहसील परगने को सबमिट करते हुए ये शासनादेश जारी किया था। अब शासनादेश तो अलीगढ़ में हाथरस भी जारी हुआ था, चलो वो बात की बाद में हुआ था, लेकिन गाजियाबाद है, अन्य ज़िले हैं। आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद भी है, लेकिन इस शासनादेशों में फिरोजाबाद का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। आगरा और जो मैनपुरी का क्षेत्र काट के, कुछ इटावा का काट के नया जिला फिरोजाबाद बना, उसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता विमुक्त जातियों की सूची में, अहिरिया जाति के संबंध में। जबकि आगरा, मैनपुरी, पीलीभीत, फर्रुखाबाद जिला थे, लेकिन उसी ज़िले से कट के फिरोजाबाद बना। वहाँ उसके बाद इस शासनादेश में अहिरिया जाति के संबंध में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। आगे चलेते हैं। अब शासनादेश आता है 27 फरवरी 2001 का। इस शासनादेश में ये जो जिक्र किया जाता है 18 जातियों का या 19 जातियों का शासन, कहीं 19 लिखता है, कहीं 18 है, इसमें मेंशन नहीं है। सोचने वाली बात है। अहिरिया जाति विमुक्त जाति के शासनादेश के अलावा कहीं इंक्लूड ही नहीं थी, उससे भी निकाल दिया। अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखने के बाद भी अलीगढ़, हाथरस, एटा, बुलंदशहर, इन जिलों में अहिरिया के बहेलिया जाति तो माना ही नहीं गया। जब माना नहीं गया तो बहेलिया से जारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, रहे अहिरिया। अहिरिया और यहाँ लिखा हुआ है अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया। अब बहेलिया लिखा हुआ है तो कम से कम ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी शासन को कि 62 से पहले से, यानी 1950 से लेके आज तक की स्थिति में वेस्ट यूपी में अहिरिया निवास करते हैं, विमुक्त जाति में।
बहेलिया तो माना नहीं गया, तो भैया अहिरिया कहाँ है, किस सेटलमेंट है, जबकि क्रिमिनल रिपोर्ट में सेटलमेंट कर दिया था 36 के और 50 के आंकड़े के हिसाब से एससी में ही मान लिया गया था। और एससी में मानने के कारण जो विमुक्त जातियां थीं, जो पहले थे लिस्टेड एससी में थी, उनको जो स्पेशल ट्राइब की सुविधा दी जानी थी तो उस पर रोक लगा दी थी 61 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो पहले से। अब आगे चलते हैं, इसमें एक शासनादेश और ये जो 11 जातियां जो हैं इनके साथ एक शासनादेश जारी किया जाता है 22 अप्रैल 1994 का। ये 92 के अकॉर्डिंग 94 का जारी किया है, जिलों की बढ़ोतरी यानी अन्य जिलों में पाया जाना। तो 22 अप्रैल 1994 के जो ज़िले हैं उस ज़िले में 2 सूचियाँ जारी की हैं, एक तो स्थायी रूप से निवास करने वाली विमुक्त जातियाँ, एक घूमने फिरने वाली विमुक्त जातियाँ। और जो घूमने फिरने वाली की विमुक्त जातियों की सूची में 39 जातियाँ इंक्लूड हैं और स्थायी रूप से निवास करने वाली सूची में 31 जातियाँ हैं। अब प्रश्न सोचने वाली बात है, इस शासनादेश के जियो के अनुसार 19 मानो 19 प्लस करोगे तो 30 जातियाँ होती हैं, 18 प्लस करोगे 11 में तो 29 होती हैं, लेकिन 94 में तो 31 थी। अब 2 जातियों का रेशियो निकल के आता है। शासन है भाई मेरिटधारी सचिव में, जातियों को बढ़ाना घटाना उनका दाएं हाथ का खेल है। भारत सरकार ने निकाल दिया, शामिल करने में उसके एड़ी से लेके सिर के बाल तक का जोर लगा रहे, तब भी नहीं शामिल हो पाती हैं। यहाँ तो शासन ही सब कुछ कर देता है, विमुक्त जाति में शामिल भी कर देता है, निकाल भी देता है, उसकी कैटेगरी डिवाइड कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 18 जातियों का जिक्र किया गया है, अब एआई समिति की रिपोर्ट में केवल अहिरिया शब्द है, विवरण में बिंदु 38 और 41 पे दोनों एक हैं, अहिरिया का अलग है, बहेलिया का अलग है, सेम एक मानिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अहिरिया निवास करते हैं, जिसमें आगरा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है, बुलंदशहर है, मैनपुरी है, पीलीभीत है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद इन जिलों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटा से इधर की तरफ अहेरिया है और अहेरिया लिस्टेड में नहीं है। यहाँ तक कि कोई सामान्य भी SC ST OBC तो छोड़ो, कोई सामान्य नहीं लिखता। जब लिखता नहीं है तो EWS का लाभ भी नहीं मिलता। अब ये जो शासनादेश में लिखा है अहिरिया ब्रैकेट में पहेलिया, अब देखिए गौर करिए, इसी रिपोर्ट के आधार पर आप दे सकते हैं, स्क्रीन पर है आपकी को, इसी रिपोर्ट के आधार पर 6 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये जो शासनादेश जारी किया है, इसमें 3 जगह अहेरिया लिखा हुआ है, 2 जगह अहरिया, 1 जगह अहेरिया, यानी कि 2 जगह एक ही मात्रा को छोड़ दिया साजिश के तहत। ये गलती नहीं है, साजिश के तहत। और 1 जगह अहेरिया, अहेरिया भी लिखा है एआई समिति की रिपोर्ट के अनुसार। एआई समिति की रिपोर्ट में 30 जातियाँ मानी गई हैं। 11 + 19 करोगे तो 30 हो गई। अब 11 + 18 करोगे तो 29 हो गई। अब इन्होंने तो 18 प्लस करी हैं। 18 में अब प्लस करता हूँ, यहाँ एक जाति का जो फेर है वो मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि 18-19 का जो रेशियो है, यहाँ दोबारा मैं इन जातियों के नाम बताता हूँ और जो कमियां हैं, किस जाति का उल्लेख नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ 18 जातियाँ में हैं, अतः कतिपय शेष 18 अन्य जातियाँ, जैसे मुसहर है, ये भी है, मुसहर है, नट है, पासी है, दुसाध है, गुजर है, कंजर है, खटीक है, भरवार है, बोरिया है, भातू है, अगूड़ा है, सांसिया है, करवल है, अहिरिया बहेलिया है, बदक है, बेरिया है, चमार है, डोम।
ये 18 जातियाँ, 26 मार्च 19 के जो जियो में हैं वो 19 जातियाँ हैं, और उस जियो में और इस रिपोर्ट की 18 जातियों में एक जाति का अंतर है, वो हर जाति, क्योंकि वो 11 जाति में इंक्लूड है। अगर वो 11 जाति में इंक्लूड है तो यहाँ 19 जातियाँ पूरी होनी चाहिए थी। प्रश्न है, अब 19वीं जो एक जाति है वो बाबरिया आती है। विमुक्त जाति, उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति की जो सूची है वो 19 जातियों में बाबरिया आती है। इसमें बाबरिया, इन 18 जातियों में बाबरिया का कोई उल्लेख नहीं है। दोबारा मैं बता देता हूँ, लगातार बता देता हूँ कि शायद आप या मैं भूल गया हूँ या आप नहीं सुन पाए हों। मुसहर, नट, पासी, धुसार, गुजर, कंजर, खटी, भरवार, बोरिया, भातू, हबूड़ा, सांसिया, करवल, अहिरिया, ब्रैकडिम, बहेलिया, बदक, बेरिया, चमार तथा डोम समुदाय, ये नाम है। बाबरिया नहीं है। चलिए, अब मैं इस शासनादेश पर, जो इस रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश शासन के महान सचिव है जो जारी किया गया, उस शासनादेशों में 29 जातियों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो 11 जातियाँ आती हैं, बंजारा, भर, दलेरा, कहार, गंडीला, घोसी, ब्रैकेट में हिंदू, केवट, मल्ला, लूर, अब आपकी जो आ गई मेवाती, औदिया, तगावट, 11 हो गई। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मुसहर, नट, पासी, गुजर, दुसाद, कंजर, खटीक, बरवार, बोरिया, भातू, हबूड़ा, सांसिया, करवल, अहरिया। ओए भाई, ये अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया के स्थान पर एक साजिश के तहत अहरिया लिख दिया, और इसकी कैटेगरी क्या लिखी है। अब आगे देखो, ये 9 जिलों में आगे बताता हूँ मैं। अहरिया के आगे बदक, बेरिया, चमार, डोम, 29 जातियाँ पूरी हो गई। बाबरिया नहीं मिली इसमें आपको। साजिश के तहत, कॉलम पूर्ति के तहत ये हैं। अब मैं क्रमांक 25 पे है अहरिया को किन जिलों में दर्शाया है। ये 1949-50 के जिले हैं। 75 साल होने को जा रहे हैं यूपी के वेस्ट में, अभी तक 9 ही जिले रहे हैं, घटे बड़े नहीं है। फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूं, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, मथुरा और सेड़ी हैं अन्य। अब सोचिए, अगर यहाँ बहेलिया लिख जाती तो सेड़ी हो जाती है SC, अनुसूचित जाति, जैसे कि अन्य के सामने आ रही है। अब नहीं है। अब एक और खेल देखिए। 19 जातियां 26 मार्च 1962 के शासनादेश के अनुसार केवल 2 जातियां, जैसे गुजर और भर उसमें इंक्लूड है, इन दोनों जातियों को छोड़ के 17 जातियां 1980 में वर्गीकृत है। अब प्लस आती हैं 17 जातियां 80 में, और यहाँ बिंदु 6 में लिखा हुआ है, देखिए 14 जातियां। 6 में पढ़ देता हूँ। उपरोक्त सूची में उल्लिखित जातियों में से 14 जातियां अनुसूचित जाति में, 9 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग और तथा 6 जातियां अन्य की श्रेणी में वर्गीकृत हैं। अब अन्य की श्रेणी में वर्गीकृत हैं का मतलब क्या है। अब मैं एक और क्लियर करता हूँ जो अन्य में है। बदक अन्य में, जबकि 26 मार्च 1962 के शासनादेश में 17 जातियाँ SC में, जिसमें बदक है, और लिस्ट में SC की जो लिस्ट में बधिक के नाम से है, यहाँ अन्य में। अब एक आती है आपकी अहरिया, अन्य में कर दी, जो उसमें क्रमांक 14 पर है, लेकिन यहाँ अन्य में साजिश। अब दूसरी आती है बोरिया, ये भी इसमें अन्य में दर्शाई है, जबकि उस शासनादेश में SC में अंकित किया गया है। अब दूसरी जाति आती है, ये
गंडीला, और एक आती है औदिया और तगावाट। इनमें से औदिया ओबीसी में है लेकिन यहाँ अन्य में दर्शा दी है। तगावाट और गंडीला ये अन्न में किसी में नहीं है, वो यहाँ अन्न में दर्शाती है। साजिश के तहत कैसा खेल खेला जा रहा है विमुक्त जातियों के साथ। इस विमुक्त जातियों की 29 जातियों में बावरिया नहीं है, 30 हो जाती हैं। घोर अन्याय किया जा रहा है विमुक्त जातियों के साथ भी, और महान मेरिटधारी सचिवों द्वारा तो अहिर्य जाति के साथ इतना घोर अन्याय है कि इस विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जो हमारे वर्तमान में जारी किए जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जारी किए थे, जो अलीगढ़ की 4 तहसीलों में है। 5वीं तहसील में तो लिख के दे दिया तानाशाही तहसीलदार ने कि अहिर्य निवासी नहीं करते, वहाँ के लोगों की सूचना आती है। बताइए क्या करें, गरीब समाज है और तानाशाही अधिकारी ऊपर बैठे हैं, सरकार में तानाशाही है, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। जो हमारी एक पहचान है, उस पहचान का जो रिकॉर्ड हमें मिलना चाहिए, एससी में है नहीं, एसटी में है नहीं, ओबीसी में है नहीं, जनरल कोई लिखता नहीं, ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता नहीं, डीएनटी की कोई श्रेणी नहीं जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा में लाभ लें, स्कॉलरशिप में ले लें, या कोई नौकरी का आवेदन कर लें, या सरकार की किसी सुविधा का लाभ ले लें। कमाल है सरकार के मनोधारी मेरिटधारी सचिवों ने अहिर्या के साथ कैसा खेल खेला है। 75 साल हो गए संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हुए, और आज भी उन तथ्यों को सामने नहीं ला रहे, केवल गुमराह करना, मकड़ जाल में उलझाना। आखिर कब तक ये चलेगा भाई? ये मानव है, एक पशु की भी एक जाति होती है, नस्ल होती है, उसको भी हम लोग किसी न किसी रूप से देखते हैं, लेकिन हम अहिर्य समाज किस कैटेगरी में है? शासन के महान मेरिटधारी श्री सचिवों, बताओ भाई, अहिर्य जाति की राज्य में कैटेगरी क्या है? अरे सेंट्रल तो छोड़ो, पहले राज्य की स्थिति क्लियर कर लो। लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, सेंट्रल अलग होती है, सेंट्रल की सूची अलग यहाँ होती है, एक राज्य की सूची होती है, और सर्वप्रथम पहले राज्य की सुविधा मिली जाती है। भारत सरकार की तो केवल जो भर्तियाँ हैं उन्हीं में ही लाभ मिल सकता है, अन्य में क्या लाभ मिलेगा? क्या किसमें आवेदन करेगा? तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, डीएनटी अहिर्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, और इतना शेयर करें कि ये मनुवादी जो उत्तर प्रदेश शासन के सचिव जो बैठे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं भाई, मानव हित में भाई इतना तो सोचो, इन दुखी परेशान लोगों को क्यों इनके साथ अन्याय किया जा रहा है? क्यों इतना अन्याय करो? क्यों इनकी हाय ले रहे हो भाई? इनके भी बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इतना ही, धन्यवाद।